10,000 वर्ष पूर्व राजस्थान की तपती रेतों और भव्य किलों की भूमि पर एक शक्तिशाली राज्य था, भद्राजुन। वहां का शासक राजा विक्रम सिंह न केवल अपने पराक्रम बल्कि न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अमृता, जिसकी सुंदरता, तेजस्विता और विनम्रता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उसका मन स्वतंत्र था, आत्मा विद्रोही और हृदय प्रेम से भरा हुआ। राज्यसभा के हर कोने में कानाफूसी थी कि अमृता का हृदय पहले ही किसी के अधीन हो चुका है। मेहरानगढ़ के युवराज अर्जुन। अर्जुन एक साहसी, तेजस्वी योद्धा था, जिसकी आंखों में स्वप्न और हाथों में तलवार की नरमी कठोरता एक साथ समाई हुई थी। अमृता और अर्जुन की पहली मुलाकात पुष्कर मेले में हुई थी। वह एक क्षण था जहां समय ठहर गया था। दोनों की नजरें टकराईं और एक अद्भुत अनुभूति ने जन्म लिया, मानो आत्माएं पहचान रही थीं कि वे पहले भी मिल चुकी हैं। समय बीता। उनका प्रेम राजघरानों के बंधनों से परे जाकर आत्मिक हो गया। वे गुपचुप रूप से समोदय महल के शीश महल में मिलते, जहां दीवारों पर लगे कांच उनके मिलन को साक्षी बनते। उन दोनों ने वहीं एक दूसरे से 7 जन्मों की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन प्रेम की राह में बाधाएं सदा से रही हैं। यवन राज अली शाह, जो कि रेगिस्तान पार के इलाके का क्रूर शासक था, अमृता से विवाह करना चाहता था। जब विक्रम सिंह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अली शाह ने युद्ध छेड़ दिया। अर्जुन ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन एक विश्वासघात के चलते उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अमृता सब कुछ देख रही थी, अपने प्रिय को टूटते हुए। युद्ध के बाद अली शाह ने किला जीत लिया, लेकिन अमृता ने उसके सामने समर्पण करने की बजाय किले के अग्निकुंड में छलांग लगा दी, अपना अग्नि संस्कार स्वयं किया। उस अग्नि की लपटों में एक प्रतिज्ञा भी भस्म हो रही थी, अधूरे प्रेम की, टूटी आत्माओं की और पुनः जन्म लेने की। वर्षों बीत गए, सहस्राब्दियां गुजर गईं। वर्तमान जयपुर में एक आर्ट गैलरी में काम करने वाली अनन्या नाम की लड़की बार बार एक ही सपना देखती थी, एक जलता किला, एक घायल योद्धा और स्वयं का प्रतिबिंब उस जलती स्त्री में। वह सपना इतना यथार्थ था कि वह डरने लगी थी। उसकी सहेलियां उसे बस थकावट मानती थीं, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह कुछ और है। गैलरी में एक दिन एक नया रिसर्च क्यूरेटर आता है, आरव मेहरा। इतिहास और कला का विशेषज्ञ, गंभीर, गहराइयों में सोचने वाला। अनन्या से उसकी पहली भेंट एक टूटी मूर्ति के सामने होती है। मूर्ति थी एक रानी की, जिसकी आंखों में पीड़ा थी और हाथ में अग्निकुंड का संकेत। जैसे जैसे अनन्या और आरव साथ काम करने लगते हैं, उनके बीच एक अनकहा संबंध बनता है। दोनों एक दूसरे से परिचित महसूस करते हैं, मानो जन्मों पुरानी पहचान हो। एक दिन आरव अनन्या को उदयपुर की एक निजी प्रदर्शनी में साथ ले जाता है, जहां एक चित्र देखकर अनन्या बेहोश हो जाती है। वह चित्र वही दृश्य था जो उसके सपनों में आता था। होश आने पर आरव ने उसे गंभीरता से सुना और बताया कि उसे भी पिछले कुछ वर्षों से अजीब सपने आते हैं। एक तलवार लिए वह एक किले में किसी स्त्री को बचाने दौड़ रहा होता है, लेकिन देर हो जाती है। जैसे जैसे वे शोध करते हैं, उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिलता है, जैसलमेर के एक हवेली में, जिसमें राजकुमारी अमृता और राजकुमार अर्जुन की प्रेम गाथा लिखी थी। ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर लिखा था, हम अग्नि संस्कार में जल गए, लेकिन हमारी आत्मा जलने से इनकार करती है। अगला जन्म हमारा पुनर्मिलन होगा। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वे ही अमृता और अर्जुन का पुनर्जन्म है। लेकिन अतीत का अंधकार अब भी पीछा कर रहा था। अली शाह का पुनर्जन्म अब एक प्रभावशाली बिजनेसमैन आदिल खान के रूप में हुआ था। आदिल, जो जयपुर के सबसे बड़े होटल चेन का मालिक था और जो अनन्या पर रहस्यमय तरीके से मोहित था। जब अनन्या ने उससे मिलना बंद किया, तो आदिल का व्यवहार बदलने लगा। उसके अंदर कोई पुराना शैतान जाग रहा था। एक रात अनन्या को एक निजी आमंत्रण मिलता है, समोदय महल में एक गुप्त कला नीलामी के लिए। आरव को अनहोनी की आशंका होती है और वह भी वहां पहुंचता है। महल में आदिल अनन्या से अकेले मिलने की कोशिश करता है और खुलासा करता है कि उसे सब याद है। अली शाह, अग्नि संस्कार
और अधूरा प्रेम। वह अनन्या को अपने साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या और आरव मिलकर उसका सामना करते हैं। एक तीव्र संघर्ष के बाद आदिल अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और आत्मसमर्पण करता है। अनन्या और आरव अपने पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को इस जीवन में पूर्ण करते हैं। वे उदयपुर के लेक पिछोला के किनारे विवाह करते हैं, जहां जग मंदिर से भजन की ध्वनि गूंजती है। उनका विवाह एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है, जहां प्रेम, पुनर्जन्म और प्रतिशोध की कहानी पूर्ण होती है।